जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर नंबर 8 होगा 10th क्लास का। टारगेट बुक का जो भी ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का शुरू से अंत तक देखते हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक प्रश्न को आराम से देखिएगा। पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है 10 π/2 का मान पूछा। कहता है इसका मान क्या होगा। अब देखिएगा, पहला ऑब्जेक्टिव लिखल है 10 π/2 का मान पूछा। तो इसका मान अब जानते हैं कि पाई का मान 180 होता है, पाई रेडियन में होता है। तो पाई का मान 180 से 2 से भागा दीजिएगा, 90 आएगा। और 10 जो 90 का वैल्यू होता है अपरिभाषित होता है, इसका ऑप्शन नंबर आप डी हो जाएगा। इसके बाद आपका 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ से करते हैं। 2 नंबर प्रश्न लिखा हुआ 1/√3 बराबर है। अब इस किसके बराबर है वो भी बात देखते हैं। तो आप जानते होंगे कि यह होता है tan 30 डिग्री का जो मान होता है इसके बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपको डी कहलाएगा। ये आपका आंसर होगा। ये आपका तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा गौर से देखिएगा और अच्छा से। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है। तो यह tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपको सी कहला जाएगा, यह आंसर। उसके बाद 4 नंबर देखिएगा आप। 4 नंबर लिखा हुआ है 4 है sin π/4 माइनस cos π/4। पाई का मान 180 को 4 से आप भागा दे दीजिएगा, तो यह हो जाएगा sin 45 डिग्री cos 45 यानी 45 डिग्री। इसका वैल्यू आप जानते होंगे 1/√2। इसका भी वैल्यू 1/√2 ख़त्म हो जाएगा। इसका मान आपको आ जाएगा 0 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी का काम करता है। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपको बगल में लिखा हुआ प्रश्न को भी ध्यान देते जाइएगा। tan a + b बराबर 90 है। सॉरी बाबू, लिखा हुआ है a + b बराबर 90, तो cos a का मान क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है a + b बराबर 90, तो आपसे मान किसका पूछा, तो बोला है cos a किसके बराबर होगा। सबसे पहले a का मान पूछा, तो आप a का मान तो b को आप उधर करिएगा। तो लिखिएगा b बराबर 90 माइनस आप b कर दीजिएगा, b को उधर भेजिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। b को बाबू a को करिएगा तब b उधर हो जाएगा। उसके बाद अब आपको मान निकालना है cos a का मान। तो आप क्या करिएगा, cos a को हटाइएगा तो आप लिखिएगा उसके जगह 90 माइनस b। और cos 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं, साइन बी होगा इसका आंसर। एक अगला नंबर प्रश्न को देखिएगा, ध्यान देते जाइएगा, प्रश्न को दिखाई दे रहा है। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 6 नंबर कहता है 3 थीटा बराबर 90, तो cos थीटा किसके बराबर होगा। यहाँ से प्रश्न को 3 थीटा बराबर 90 है, तो आपका cos थीटा का वैल्यू पूछा क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हल कर दीजिएगा। लिखिएगा 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, 3 से आप काट दीजिएगा तो 30 या 90, थीटा बराबर आपका 30 डिग्री आएगा। तो आप cos किसका पूछा वैल्यू, पूछा है cos थीटा का मान। और cos थीटा के मान आप जानते हैं, थीटा कितना आ गया है 13 डिग्री। और 30 डिग्री का cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। इसका आंसर हो गया। अब 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर
प्रश्न कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये आपको सूत्र ही पता होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। डायरेक्ट आपको सूत्र मिल गया। ये 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। 8 नंबर फिर प्रश्न को दोहरा दिया, लिख रहा है 1/√3 बराबर है या किसके बराबर, वो आपको देखना है। तो इसका जो मान होता है वो tan 30 के मान के बराबर होता है। ये आपका आंसर हो गया। आंसर थोड़ा मिलाते जाइएगा और ऑप्शन भी दे दिए। कुछ कुछ आंसर इसमें गलत होता है, उस आंसर को मिला लेना। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि √3 कॉसेक थीटा, आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। लिख रहा है कि √3 कॉसेक थीटा बराबर आपका मान 2 है, तो थीटा का वैल्यू पूछा। तो कहता है थीटा का मान क्या होगा, वाट का चिन्ह लगा दिए। अब देखते हैं। तो सबसे पहले एक गुना में है, आप इधर तरफ भेजिएगा तो भागा में जाएगा। तो भागा में देखते हैं, तो यहाँ पर लिखाएगा कि कॉसेक थीटा बराबर 2/√3। तो यानी कॉसेक जो होता है कितना डिग्री पर इसका वैल्यू होता है, कॉसेक थीटा का जो होता है वो 60 डिग्री पर होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक 60 डिग्री। और दोनों तरफ कंपेयर करिएगा। कंपेयर करने पर कॉस समाप्त होगा, तो थीटा का जो वैल्यू, ये देखो काटा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर फिलहाल बता देते हैं, ये कटेगा तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर आपको 60 डिग्री मान आएगा। आपका ये देखिएगा आंसर आएगा थीटा का वैल्यू। इस प्रकार से 9 प्रश्न का हुआ। आगे का देखते हैं। आगे 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 10 नंबर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर बटा कॉसेक स्क्वायर किसके बराबर होगा। 10 नंबर प्रश्न को ध्यान दे दीजिएगा। लिखा हुआ 10 नंबर प्रश्न कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और बटा लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कहता है किस इसके बराबर कौन होगा। तो इसको हल करिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को आप क्या लिखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को तोड़ दीजिएगा तो लिखिएगा 1/cos स्क्वायर, और कॉसेक को तोड़िएगा तो 1/sin स्क्वायर लिखिएगा। ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये साइन ऊपर जाएगा तो लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। sin/cos को आप लोग क्या बोलिएगा, tan स्क्वायर थीटा। ये आपको ऑप्शन मिला लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन है आप देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देखिए। 11 नंबर प्रश्न भी अच्छा कह रहा है। √2 cos थीटा का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू पूछा, तो थीटा बराबर आपको क्या होगा। तो अब गुना में √2 है, बराबर के उधर भेजिएगा तो भागा में जाएगा। तो यहाँ से आपको होगा cos थीटा 1/√2 आएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं cos 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पर आपको ऐसे भी कर सकते हैं cos थीटा, इधर आप ऐसे लिखिएगा cos 45 डिग्री। cos 45 का वैल्यू वही होता है, cos समाप्त हो गया तो आपको थीटा का जो वैल्यू होगा 45 डिग्री हो गई। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद 12 नंबर देखिएगा। प्रश्न को 12 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। लिखता है 1 प्लस tan स्क्वायर A 1 प्लस cot स्क्वायर A और 1 प्लस tan स्क्वायर। अधिकांश देखिएगा जब इस तरह का प्रश्न रहेगा, ऊपर cot स्क्वायर रहेगा तो आंसर cot स्क्वायर में जाएगा, ऊपर tan स्क्वायर रहेगा तो आंसर tan स्क्वायर में जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए 12 नंबर बना के देखते हैं। ये पूछा हुआ भी देखो 2019 में पूछा था, 14 में पूछा है। तो 12 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर A अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A, कहता है यह किसके बराबर होगा। ये पहले समझना। सबसे पहले लिखिएगा 1 प्लस cot स्क्वायर को आप लोग सूत्र जानते होंगे कि इसका सूत्र जो होता है
कॉसेक का स्क्वायर ए होता है और इसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर को जो होता है सेक का स्क्वायर ए होता है। अब इसको तोड़ दीजिएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए और नीचे जो लिखते हैं 1 बटा सेक को क्या 1 बटा सेक को कॉस स्क्वायर कर दीजिएगा या कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा जी, या कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर नीचे जाएगा, तो यह इस प्रकार से कॉन स्क्वायर ऊपर चला गया साइन स्क्वायर नीचे हो गया, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को हम लोग कॉट स्क्वायर कह सकते हैं। ये आपका आंसर आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिएगा 13 नंबर। 13 नंबर क्या कहता है, लिखा था साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर लिख लिया है साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है तो आपको कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, साइन थीटा हल आप करिएगा तो जिससे चलिएगा लिखिएगा साइन थीटा, थोड़ा अच्छा ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ 3/5। साइन का सूत्र होता है, आप इसका सूत्र देखिएगा तो P/H होता है, तो यहाँ से P का वैल्यू 3 हो गया, H का वैल्यू 5 हो गया। आप निकालिएगा पहले थोड़ा लॉन्ग में, तो शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा एक करके बता दे रहे हैं, आप मिलाते जाइएगा सीख जाइएगा तो शॉर्ट भी बना सकते हैं आप। तो आपको यहाँ पर से आपका B का वैल्यू चाहिए, तो B का वैल्यू जो होता है H² माइनस P²। H² का जो H का मान होता है 5 का स्क्वायर तो 25 कर दिएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, घटा दीजिएगा 16 का वर्गमूल आपको 4 आएगा। तो आप मान किसका चाहिए, लिखिएगा कॉस, मान आपको चाहिए कॉस थीटा, इसका सूत्र होता है B/H। आपको B का जो मान आया कितना आया जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, B का मान 4 आया और H का मान आपको 5 है, या इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए VBI प्रश्न है। 14 नंबर 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसका कहता है वैल्यू क्या होगा। VBI प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 9 दोनों से कॉमन ले लेंगे, 9 इससे निकाल लेंगे तो आपको बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा धीरे, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है, तो 9 गुना 1, अगर यहाँ पर, तो ये 9 इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ पर मान लिया जाता 10 रहता तो 10 कॉमन लेके 10 का मान लेते, 15 रहता तो 15 इसका आंसर होता, जो भी रहता वो कॉमन लेने पर पता चलता है। आपको यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न को थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, 2 साइन 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री। ये देखिए थोड़ा सा प्रश्न ने पहले के चैप्टर का बाद वाला जो चैप्टर है उसका डाल दिया है, थोड़ा देख लेते हैं। ये अगले में चैप्टर में पढ़ना, लिखा हुआ है 2 साइन 38 डिग्री बटा में कॉस 52 डिग्री, तो 2 का 2 देंगे और साइन 38 है कॉस 52 है, ऐसे आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। 38 और 52 जो होता है कट करके 1 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कटेगा नहीं, और यहाँ पर पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, तो लिखेंगे इसको साइन 90 माइनस 52, तब देखो 38 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 52, क्योंकि 90 से 52 घटाएंगे तो 38 ही आएगा, और नीचे जो वैल्यू है वह कॉस 52 डिग्री है, और कॉस 52 अब लिखिएगा 2 साइन 90 माइनस थीटा को अब लोग कॉस थीटा करिएगा, यानी कॉस 52 डिग्री, और नीचे भी क्या है कॉस 52 डिग्री। कॉस 52 से 52 कट गया तो इसका मान 1 हो गया, 2 गुना 1 कितना हो, 2 गुना 1 इसका मान कितना हो गया 2। इस प्रकार से आपका आंसर 15 तक हुआ। आगे देखते हैं, बस इसी तरह से देखते जाइएगा लास्ट तक 100-200 कुछ क्वेश्चन है। सभी प्रश्न को एक करके हल करके पूरा सरल भाषा में बताएंगे। अपने थोड़ा सा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 16 नंबर जो प्रश्न कहता है, थोड़ा देखिएगा 16 को प्रश्न को,
यहाँ से दिखाई आपको दे रहा होगा 16 नंबर प्रश्न इस प्रकार से, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब पता चल गया। देखिएगा 16 कहता है tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या है। प्रश्न को आप लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ सब प्रश्न को लिख करके करें, थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा मेहनत करके। यहाँ लिखा हुआ है इसका तो थीटा का वैल्यू पूछा है, तो कहता है कि थीटा का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि tan जो इसका होता है वैल्यू, tan कितना डिग्री का, 60 डिग्री का होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 60, tan से tan समाप्त हो गया, तो यहाँ से आपको तुलना कर दें, ये और ये समाप्त हो गया, तो यहाँ पर यह क्या होता है थीटा बचा, यहाँ पर 60 डिग्री। तो इस प्रकार से आंसर 60 इसका आ गया। 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, लिखा हुआ है cos 60 डिग्री +1 है बटा में cos 60 डिग्री -1, इसका मान पूछा किसके बराबर होगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न को अच्छा देखिएगा। तो आप इसको आप बनाइएगा, तो cos का वैल्यू 1/√2 होता है, +1 कर देंगे, अब बटा में cos 60 का वैल्यू 1/2 -1, इसको जोड़िएगा, भिन्न का जोड़ बनाइएगा, तो ऊपर 2 एकम 2 1 3/2 आएगा, भिन्न का जोड़ थोड़ा अच्छा से इसका, और नीचे जब बनाइएगा तो इसको देखिएगा 2 में से घटेगा, 2 में कम से घट जाएगा, तो -1/2, माइनस से माइनस समाप्त हो गया, तो आपको 3/-1 गया, अर्थात इसका आंसर 3 हो गया। थोड़ा सुन देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 18 कहता है tan 60 का मान किसके बराबर होगा। tan 60 का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर थोड़ा मान आप लोगों को ध्यान रखिएगा। tan 60 का जो मान होता है वो √3 के बराबर होता है। 37 का सब मान जब तक नहीं याद रखिए बाबू तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। 19 नंबर देखो यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है sin 18 cos 72 का मान। ऊपर है sin 18 डिग्री और नीचे है cos 72। एक बात थोड़ा बताते हैं, जब सॉरी बाबू थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो, यहाँ पर साइन होगा। एक बात थोड़ा बताते हैं कि अगर साइन कॉस रहे या tan कॉट रहे या सेक कॉसेक रहे, जोड़ करके अगर 90 डिग्री होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर माइनस में रहेगा तो 0 होगा। तो यहाँ पर देखो साइन कॉस है, इसको जोड़ेंगे तो 72 18 90 होता है, कट करके इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इस चीज़ को जब 1 आएगा तो इसको थोड़ा सा बना कर बता देते हैं। आप लोग कहिएगा सर बनाए नहीं, इसे कैसे हो गया। तो यहाँ पर साइन 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72 डिग्री, और नीचे क्या होगा कॉस 72 डिग्री। तो साइन 90 में तो इसको बदल दीजिएगा तो कॉस 72 डिग्री, और यहाँ पर क्या आएगा कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 से 72 कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ गया। बताएं तो सूर्य भी किस तरह से मान आएगा। इसके बाद 20 नंबर क्या कहता है, सो ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। 20 नंबर कहता है tan A किसके बराबर होगा। तो cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, tan A कहता है बराबर होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cot किसके बराबर, तो 90 माइनस A जो होगा वह tan के बराबर होता है। आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को थोड़ा सीरियल मिलाते जाइएगा, एक को कर के चल रहे हैं। टारगेट बुक का जो ऑब्जेक्टिव आया है उसकी बात कर रहे हैं। आप अपने पास बुक रखिए, कलम रखिए और कॉपी थोड़ा देखते जाइएगा, बनाते जाइए और वीडियो को देखते जाइएगा, खुद से समझ में आ जाएगा। 21 नंबर लिखा हुआ है साइन A 3/4 है। साइन A 3/4 है तो कॉस का वैल्यू पूछा, तो बोला है कि कॉस का जो मान होगा किसके बराबर होगा। थोड़ा अच्छा से देखिएगा, अकबक नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर से हल कर देते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको बहुत मिलेगा,
3/4 हो गया। साइन का सूत्र होता है P/H, तो यहाँ से आपको P का वैल्यू 3 आएगा और H का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। आपको B निकालिएगा अंदर रूट, तो H² माइनस P², H का जो वैल्यू होगा, H का जो वैल्यू होगा बाबू, या H का वैल्यू देखिएगा, 4 का स्क्वायर तो 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, घटा के शायद तो 7 आएगा। ये आपको B का वैल्यू, तो आपको किसका मान थोड़ा निकालना है, देख लीजिएगा। कहता है cos A का मान, तो इसका सूत्र होता है आपको पता होगा B/H, यानी आधार बटा कर्ण होता है। तो आपको B का वैल्यू आया √7 आया और H कर्ण का वैल्यू 4 होता है। इस प्रकार का आपका आंसर आ गया। 22 नंबर आप देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा भाई। निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर होगा, तो किसका मान थीटा के बराबर, sin 90 का मान, cos 90 का, cos 0 का, tan 0। देखिए यहाँ पर प्रश्न गलत दे दिया है 22 नंबर। यहाँ पर कहता कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होगा। प्रश्न गलत है 22 नंबर। यहाँ पर कहेगा कि किसका मान 0 के बराबर होगा। यहाँ पर से किसका लिख रहे हैं, किसका मान 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसका मान बराबर। तो यहाँ बाई ऑप्शन से चलते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर 22 में देखिएगा, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, tan 90 का। तो यहाँ पर आपको मारिएगा cos सा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 0 के बराबर होता है। 23 नंबर नेक्स्ट हिसाब देखते हैं, आखिर 23 क्या कहता है। 23 नंबर कहता है कि tan 10 डिग्री, tan 15 और tan 75, tan 80 का मान क्या होगा। थोड़ा अच्छा से, tan 10 डिग्री है, उसके बाद क्या है, tan 15 है, 75 80 है, tan 15 है, tan 75 है और tan 80 डिग्री इसका वैल्यू। और उसके बाद बोला tan 80 का मान। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में इसका मान 1 होता है। आप कैसे कर देखेंगे, tan 80 को और 10 को एक साथ रख लीजिएगा। अब 15 और 75 को एक साथ करिएगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 90 होता है, तो एक राशि चेंज होगा, एक रह जाएगा, जो इसका आंसर 1 के बराबर होता है। आगे देखिए क्या कहता है, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं इसको, tan 10 डिग्री और गुना में tan 80 डिग्री, उसके बाद है tan 15 डिग्री और tan 75 है। देखिएगा दिखाई दे रहा होगा। तो ये दोनों का जो इसको ऐसे कर सकते हैं आप, tan 90 में से 80 घटाइएगा तो आपको 10 आएगा, और इसको आप रहने दीजिएगा tan 80 डिग्री। ठीक है, और उसी प्रकार आपको 15 को भी तोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से 90 माइनस जो आएगा वो 75 आएगा, और बगलवा में कोची बाबू tan 75 डिग्री। ठीक है, यहाँ से घटा दीजिएगा 90 में, तो यहाँ सूत्र होता है tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा बोलते हैं, तो cot 80 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा cot 75 डिग्री, और यहाँ पर आपको गुना में cot 75। तो आपको ये भी सूत्र पता होगा, tan थीटा गुना cot थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, tan थीटा गुना cot थीटा का वैल्यू 1 होता है, tan थीटा गुना cot थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो इसका मान आपको कितना आ जाएगा, इसका जो मान होगा वह 1 के बराबर होगा। सही है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। 23 तक आगे के प्रश्न करते हैं, देखिए क्या कहता है। आगे के प्रश्न कहता है 24 नंबर। 24 नंबर जो प्रश्न है वह देखते हैं प्रश्न क्या कहता है।
24 नंबर लिखिए, कहता है 24 नंबर कहता है किसका मान जो होगा वो कोसेक थीटा के बराबर होगा। इसके बराबर के बराबर कौन सा मान होगा? तो आप जानते हैं 1/sin जो होगा वह कोसेक, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, ये सब सूत्र थोड़ा सा आएगा। 25 नंबर लिखा हुआ है कि 2 sin थीटा का वैल्यू 1 है, तो आपको थोड़ा इसको देखो विशेष बनाना पड़ जाएगा। तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसका वैल्यू पूछा, कहता है इसका मान क्या होगा। तो यहाँ से आप एक काम करिएगा, भागा में भेज दीजिएगा। सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा, हल कर देते हैं, लिखते हैं 2 sin थीटा बराबर 1, 2 को भागा में भेज दीजिएगा तो आपको आएगा sin थीटा बराबर 1/2। तो यहाँ से आप देखिएगा कितना डिग्री पर होता है, तो थीटा का जो मान होता है वो 30 डिग्री पर इसका मान बराबर 1/2 होता है। sin 30 का मान 1/2 होता है। थीटा का सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक क्या कर चुके हैं, 1/2, हाँ वो ठीक है, यह सही है। अब आपको मान क्या निकालना है सो देखिएगा, लिखा हुआ है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 है, 3 का 3 है, cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री और प्लस 3 है, 3 रहेगा, cot 30 का वैल्यू होता है √3 होता है, तो उसका स्क्वायर प्लस 3 होगा, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 3 3 9 होगा, प्लस 3 होगा, जुट करके इसका आंसर 12 होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में क्या कहता है सो ध्यान दीजिएगा। कहता है 26 नंबर प्रश्न अच्छा है, देखिएगा थोड़ा ध्यान दे रहा होगा प्रश्न को, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C 90 हो, तो cos A प्लस B का मान क्या होगा। मान लिया जाए, यहाँ पर देखिएगा एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC की बात बोली है, ए यहाँ पर C करेंगे, क्योंकि देखो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें C का मान 90 है, C का मान 90 है, इसको हम B लिखते हैं। तब क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है बाबू कि cos A प्लस B का मान क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा बात ध्यान दीजिए, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। आपका C का मान कितना है, C का मान कितना है जी, थोड़ा यहाँ पर लिख ही देते हैं जो समझ में आएगा। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। ए का मान आपको नहीं पता है, ए का मान आपको नहीं पता है, तो कोण A प्लस कोण B और C का मान जो 90 आप 180 में से घटा दीजिएगा, तो A का मान B का जो मान होगा वह 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से आपको A प्लस B का मान 90 आया, तो आपको पूछ रहा है किसका मान हो, तो लिखेंगे अब पूछा है cos A प्लस B का मान पूछा है, तो cos A प्लस B को हम लोग 90 बोलते हैं, तो cos 90 का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है, इसका मान आपको 0 आ गया। चलिए आगे थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा देखेंगे, कहाँ तक 26 हो गया। 27 नंबर आसान प्रश्न है थोड़ा अच्छा से। 27 प्रश्न जो कहता है, लिखा हुआ 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का इसका मान पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं, आसान है। 2 cos 60 का 1/2 होता है, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि cos पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लेगा, 2 होगा, स्क्वायर टूटेगा तो 1/4 होगा, 2 दूना 4 काटिएगा तो 1/ आपका 2 आंसर होगा। 28 नंबर एक देख लेते हैं। 28 भी इसका मत देखिएगा, अभी जस्ट आप लोग को बताएं 28 नंबर लिखल है
साइन 63 डिग्री और बटा में कॉस 27 डिग्री का मान है। तो इसका मान देखिए हम बताए थे कि जोड़ने पर अगर 90 आ जाता है, जोड़ने पर 90 है साइन कॉस है तो समझ लेना इसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, तो दोनों में से किसी एक को चेंज किया जाता है। अगर त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो 60 को हम ऐसे लिख सकते 63 डिग्री को 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 आएगा। नीचे क्या है कॉस 27 डिग्री, इसको आप चेंज करिएगा साइन 90 माइनस थीटा को, तो यहाँ पर आएगा कॉस 27 डिग्री और नीचे भी लिखा हुआ है कॉस 27 डिग्री। ये 27 से 27 कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। तो इस प्रकार से आपको 28 तक के आंसर पता चल गया। एक कौ करके बाबू बता रहे हैं, एक कौ करके हल कर रहे हैं, थोड़ा हल देखिएगा बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ा मना त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तब, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर बाद बाकी समझ में ही आना नहीं आना आपको बराबर लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कहाँ तक इसका बता चुके हैं। 28 नंबर 29 नंबर देखते हैं। प्रश्न आपको पता होगा 29 नंबर, देखो दिखाई दे रहा होगा। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि tan का मान दिया हुआ तो कॉसेक का मान पूछा है। आपको tan थीटा का मान 8/15 है, तो आपको किसका मान पूछा है कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा सो बता रहा है। तो यहाँ से हल कर लीजिएगा, लिखिएगा tan थीटा का 8/15, इसका सूत्र होता है tan का सूत्र होता है p/b। यहाँ से आपको किसका वैल्यू पता चला, p का 8 चला, b का 15 चला। आपको जब तक h नहीं लाइएगा तब कॉसेक वैल्यू नहीं आएगा। तब h का मतलब क्या होता है कर्ण होता है। h का सूत्र होगा आपको p² प्लस b²। p का वैल्यू आपको 8 × 8 64 होगा। अब 25 का 15 का 225 होगा। अब जोड़ दीजिएगा तो 289 होगा, इसका वर्गमूल 17 हो जाता है। इस प्रकार से आपको पता चल गया। फिर 23 नंबर हिसाब है। 30 नंबर देखिएगा क्या कहता है, ज़्यादा कोई बहुत आसान है, बहुत आसान डायरेक्ट सूत्र है sec² थीटा माइनस tan² थीटा। इसका जो वैल्यू होता है वो पूछा कितना हो गया, तो इसका मान जो होता है 1 होता है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 31 नंबर कह रहा है, लिखा हुआ है एक व्यंजक दे रहा है 1 माइनस कॉस पर पावर 4 है और कहता है या किसके बराबर होगा, या आपको इसका वैल्यू पूछा है। 4 को ऑप्शन दिया, देखिएगा 31 नंबर आपको देखिए यहाँ पर 31 है 1 प्लस कॉस पर पावर 4 का मान पूछा किसके बराबर हो सकता है। तो अब इसको हल करिए, अपने आप खुद पता चल जाएगा, ऑप्शन देखने का ज़रूरत नहीं है। तो 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं, या कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए 1 का स्क्वायर कर देने में कोई तकलीफ़। फिर उसके बाद है कॉस पावर 4 है तो कॉस स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर करते हैं, उसके बाद बड़ी कोष्ठ से बंद कर देते हैं। आगे देखते हैं 1 का, तो यहाँ से सूत्र बन गया कि a² माइनस b²। आप लोग पढ़े थे 7वां क्लास 8वां क्लास में, तो एक बार जोड़ करके होगा a प्लस b का स्क्वायर। दूसरा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब देखिएगा 1 प्लस कॉस का जो स्क्वायर होगा वो उसी रहेगा, और 1 माइनस कॉस को हम लोग साइन का स्क्वायर बना सकते हैं। इसको आगे लिख दीजिएगा, तो साइन का स्क्वायर होगा थीटा होगा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आंसर आ गया।
32 नंबर देखिएगा, आपको अच्छा से पता चल रहा होगा। 32 नंबर क्या कहता है कि tan किसके बराबर होगा। ऑप्शन के अनुसार देखो दे रहा है tan a का बराबरी पूछा है, तो यहाँ पर 1 प्लस सेक स्क्वायर ये नहीं होगा, सेक स्क्वायर -1। ऑप्शन नंबर देखो ये हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ये चलते हैं तो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर a-1, और उसके बाद इसको आप करिएगा तो वही चीज़ इसका आंसर आ गया होगा। थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए। 33 नंबर लिखा है साइन थीटा किसके बराबर होगा। यहाँ पर भी ऑप्शन जाइएगा, साइन थीटा का बराबर पूछा है कौन होगा, तो साइन थीटा का बराबर 1/cosec होता है। साइन थीटा का बराबरी जो होता है 1/cosec थीटा होता है। ये आंसर आपको पता चल गया होगा। 35 नंबर कहता है कि 34 कहता है बहुत आसान है, साइन 90 - थीटा जो होती है कहता है किसके बराबर होगा, तो cos थीटा के बराबर। आपका आंसर यहाँ पर आ गया। 35 नंबर आपको लिखा हुआ है सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वह 13/12 है। 13/12 है, तो आपको पूछा किसका वैल्यू, कॉट का मान पूछा। कहता है या कॉट का मान पूछा। तो यहाँ से देखिएगा शॉर्ट में चलते हैं थोड़ा सा जी, ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा शॉर्ट में भी चल सकते हैं। सेक थीटा का वैल्यू h/b होता है, तो यहाँ से आप h का वैल्यू 13 आ गया, b का वैल्यू 12 आएगा, अब p का आप निकालिएगा तो यह आपको 5 आएगा। अब आपको किसका मान चाहिए निकालने के लिए, आपको बिल्कुल आता होगा। कॉट थीटा का सूत्र होता है b/p, b का मान होता है, b का मान देखो निकाल के रखा हुआ है। b का मान कितना होता है जी, थोड़ा सा मिला लीजिएगा, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा। b का जो मान होता है 12 होता है और p का मान होगा 5 हो गया। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। 36 नंबर जी, 36 नंबर अगर आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत होगा लिखावट में या तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आगे का जो भी वीडियो आएगा इसके अगला चैप्टर का उसमें सुधार किया जाएगा। तब तो पता चलेगा कि आप क्या चाह रहे हैं, आपके अनुसार क्या मिल रहा है। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, पढ़ते हैं। 36 नंबर लिखा हुआ है 1 - cos स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर किसके बराबर होगा। ये भी अच्छा प्रश्न है। 1 - cos स्क्वायर थीटा है और 1 + cot स्क्वायर थीटा है। कहते हैं इसके बराबरी क्या है, तो 1 + cos को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर को थीटा को हम लोग cosec स्क्वायर थीटा कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग cosec कहेंगे, इसको sec कहेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा आगे क्या करते हैं, सेक को 1/ क्या कर सकते हैं, सेक थीटा को 1/ सेक को 1/ cos स्क्वायर थीटा और cosec को 1/ साइन स्क्वायर थीटा। 36 का देखिएगा, 36 में क्या कहते हैं आंसर, 36 का आंसर कुछ और दे रहा है, मिस्टेक हो गया। 36 नंबर को फिर से बनाते हैं, वो मिस्टेक हो गया है। 36 इधर देखिएगा, 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, लिखा हुआ है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद लिखा हुआ है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा चाहे 1 होगा, बार थोड़ा गलत हो रहा। 1 - cos स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं,
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको और बढ़ा दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक को 1 बटा कॉसेक स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन खत्म हो गया, आपका मान 1 आ गया। 37 नंबर आपको लिखा हुआ है कॉसेक थीटा का वैल्यू है √10 है, कॉसेक थीटा का वैल्यू √10 है। तो आपसे पूछा है, तो सेक थीटा का मान पूछा है, सेक थीटा का, कॉसेक का देखो दे रहा है 37 नंबर, इसका वैल्यू पूछा है 37 नंबर का। देखिएगा तो यहाँ से सबसे पहले करेंगे क्या, तो और वैल्यू को चेंज कर देते हैं, यहाँ से हल करते हैं, लिखते हैं कॉसेक थीटा बराबर √10 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो बाबू 1 है, तो यहाँ से आपको h का जो वैल्यू हो जाएगा √10 होगा, क्योंकि h बटा p होता है, p का वैल्यू 1 हो गया। आपको b का वैल्यू चाहिए ना, तो b का वैल्यू आप निकालिएगा पाइथागोरस के मदद से, आपको निकालने के लिए पता होगा। तो b का होता है h² माइनस p², h का जो वैल्यू होता है √10 का स्क्वायर 10 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, घट के आपको 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। अब आपको मान किसका चाहिए, तो सेक थीटा का, सेक थीटा का सूत्र होता है h बटा b, h का वैल्यू √10 आया और आपको b का वैल्यू 3, इस प्रकार से 37 का आंसर आ गया। 37 के बाद 38 नंबर देखिएगा, 38 नंबर भी वही प्रश्न कहता है। 38 आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, लिख रहा है सारा प्रश्न एक जैसा है। साइन a बराबर जो वैल्यू है 8/17 है, तो आपको पूछा है किसका मान, कॉट का मान, ठीक है। तो आपको यहाँ से साइन थीटा का सूत्र आपको पता होगा, क्या क्या होता है साइन थीटा का सूत्र होता है, p का वैल्यू 8 होता है, h का वैल्यू 17 होता है, आपको b का वैल्यू निकाल दीजिएगा। तब b सूत्र होता है ah² माइनस p² होता है, तो h का 17 का स्क्वायर होगा 289 और 64 घटाएंगे तो आपको 225 आएगा, इसका वर्गमूल आपको 15 हो गया। तो अब किसका मान चाहिए, सो बताना थोड़ा। लिख रहा है कॉट a का मान b बटा p, b का वैल्यू 15, p का वैल्यू 8, इस प्रकार से आप आंसर प्राप्त हो चुका है। 39 नंबर का आता है, ये भी इसका देखिए आसान एक होगा इसका आंसर, tan 49 डिग्री बटा में कॉट 41 डिग्री। अब इसका देखो जोड़ने पर 90 हो रहा था, इसका वैल्यू 1 है, तो जब भी जोड़ने पर 90 आ जाता है और tan कॉट हो या साइन कॉस हो तो उसको काट करके ये करना पड़ता है, एक उसका ही मान आएगा, अब कन्फर्म होता है। तो इसको एगो को चेंज कर देते हैं, tan 90 में से आपको कितना घटाइएगा, 41 घटाइएगा ना तो 49 आएगा, ठीक है। और दूसरा इसका वैल्यू क्या उसी रहने देना, कॉट 41, tan 90 माइनस थीटा को आप लोग सूत्र होगा कॉट थीटा कॉट 41, और यहाँ पर भी है कॉट 41 डिग्री, कॉट कट जाएगा, इसका मान कितना होगा 1 होगा। ये 39 नंबर हो चुका है। अब आगे की बात करते हैं। चालीस नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 40 नंबर को पता होना चाहिए। 40 नंबर प्रश्न लिख रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, तो सेक 60 का वैल्यू होता है सेक 60 का जो मान होता है 2 का स्क्वायर -1, 2 दूना कितना हो गया 4 -1, घट के आपको कितना आ गया 3 आ गया। आपको कौन सा नंबर 40 नंबर घट के 3 आ गया। 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है, लिखा हुआ 4 cos 3 थीटा बराबर
2 तो आपको थीटा का वैल्यू पूछा जी, थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो फिर वही बात हल करेंगे। आपको लिखल कॉस 3 थीटा बराबर 2 और 4 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना आपको क्या प्राप्त हुआ, कॉस 3 थीटा बराबर 1/2 आएगा। यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो आपको थीटा को क्या करिएगा, तो लिखेंगे कॉस 3 थीटा और कॉस 45 का वैल्यू 1/2 होता है। कॉस से कॉस समाप्त हो गया, 3 थीटा बराबर 45 डिग्री, 3 थीटा को रख दे, 3 से काटिएगा तो 15 आएगा, तो आपको थीटा बराबर 15 डिग्री मान आ गया आपको। तो 42 नंबर क्या कहता है कि साइन का वैल्यू दिया है तो थीटा का मान, यहाँ पर भी वही प्रश्न कहता है। 42 देखिएगा, लिखल है साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 1/2 है। तो यहाँ पर थीटा की भी वैल्यू पूछा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को साइन 30 डिग्री को ही 1/2, 30 साइन से साइन खत्म हो गया, तो थीटा का वैल्यू आपको कितना मिला, 30 डिग्री मिला। इस प्रकार से आंसर। 44 नंबर, 42 के बाद 43 होगा, मिस्टेक से लिखा गया, 43 लिखल है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं, तो 2 tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 2 प्लस है या गुना है, 2 गुना है वो, तो 2 गुना tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और नीचे क्या करिएगा 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये नहीं कटेगा तो ऊपर चलेगा 2/√3 चलेगा, और नीचे 1√3 का 1/3 हो जाएगा। इसको आगे तोड़ देते हैं, तो 2/√3, तो 3 1 4 ये 4 होगा, 4/3 होगा। देखिए इसको भागा कर देते हैं, 2/√3 और 3 ऊपर चला जाएगा 4, तो 2 दूना एगो रूट से एगो ख़त्म हो गया, तो ऊपर √3, तो √3/2। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। 44 नंबर देखिए क्या कहता है, आसान है। 44 कहता है tan 45, देख लेना, थोड़ा दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, tan 45 अनुपात tan 60 डिग्री। tan 45 का जो मान होता है वह होता है 1/√3 है, और उसके बाद अनुपात का वैल्यू है tan 60 का जो मान होता है वह मान होता है √3। देखो तिरछा तिरछा इसके नीचे भेज दीजिए, उसको उधर भेज दीजिएगा, तो 1/3 हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर। 45 नंबर लिखा हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होगा, तब सत्य होता। देखिए क्या कहता है इसका, तो ए का मान पूछा। ठीक है, तो ए बराबर मान पूछा। आपको पता होगा ये sin 2θ का सूत्र होता है जी, sin 2θ का सबसे पहले हल करेंगे, तो इसको ऐसे लिखा हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a।
इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 साइन ए। 2 साइन से 2 साइन समाप्त हो गया। आपको बचा क्या, वो और का चिन्ह लगाइएगा। आपको बचा है कॉस ए बराबर 1, कितना डिग्री, तो ए बराबर आपको 0 डिग्री पर वैल्यू 1 होता है। आज 45 तक रखते हैं, कल नेक्स्ट इसका 45 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है।